नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दूसरा दिया है, दूसरा में जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको जो है कि एक एक करके हल करते हैं। यहाँ में 2 नंबर में बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसको जो है कि द्विघात समीकरण का रूप देकर छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें जो है कि क्षेत्रफल दे रखा है, आपको जो है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं है, तो इसको जो है कि ज्ञात करना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयत बोला है, आयताकार बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आयत का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आयत का फिगर है। आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का जो भुजा होता है ना, आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। और इसको बोलते हैं लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना आयतकार खेत की। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। तो जब से मतलब जिससे बोलेगा ना उसी को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे बोला है चौड़ाई से ना, तो हम लोग मान लेंगे कि इसको चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार खेत की चौड़ाई। आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है, 1 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लेंगे तथा आयताकार खेत की लंबाई। लंबाई में क्या बोला है कि जो इसका लंबाई है ना, चौड़ाई से कितना, तो चौड़ाई कितना है, 1 से, चौड़ाई से दुगुना है। उसके बाद जो है कि 1 अधिक है, ठीक है ना। तो इसको जो है कि इतना लिख के इसको एक बार क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस में 1। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पे दिया है आयताकार खेत। इसमें भूखंड दिया है, जो है कि भूखंड का मतलब खेत होता है, तो आप भूखंड भी लिख सकते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। इतना जो है कि हमने कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आपको मिल गया है, रह के आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पे आपको दे रखा है 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे चौड़ाई कितना है, 1 है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, बराबर में जो है ना, जो दिया है क्षेत्रफल उसको रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे आपको जो है कि 1 जो है ना, इसी 1 से अंदर में सभी से गुना कर लेना है। जब यहाँ पे जो है कि 2x से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x। यहाँ पर जो प्लस में है इधर है क्या हो जाएगा, इधर है हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे 528 बराबर 0। समीकरण बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 देंगे। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या करना है, समीकरण केवल निकाल के छोड़ देना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन बन गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पूर्णांक दे रखा है, इसमें जो कि धनात्मक बोला है, और इसका गुणनफल 306 दे रखा है। तो हमको किसको ज्ञात करना है, पूर्णांक को। वह पूर्णांक क्योंकि हमको मालूम नहीं है तो उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि कई नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कि दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। इसमें आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक
100 है। कितना है? 100 है। जब पहला धनात्मक पूर्णांक 100 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे आपका हो जाएगा x+1। ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कि 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पे पहले को जो हमने पहला को मान ली है x, तो x के बाद क्या आएगा? इसमें जो कि 1 जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा x+1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? यहाँ पे दिया है आपको गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल जो यहाँ पे आपको दे रखा है 306। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे गुणनफल बोला है ना, यानी गुणनफल बोला है। तो गुणनफल बोलेगा तो हम क्या करेंगे? उसको गुना करेंगे। अगर योगफल बोलेगा तो जोड़ेंगे। यदि अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो पूर्णांक है पहला और दूसरा, इसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है। इसको बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुने x+1 बराबर में इसको रख देना है 306। x से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा? x² प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। फिर x से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा? x से होगा। बराबर में क्या है? 306। देन आपको यहाँ पे क्या कर देना है? x² प्लस के x, ये वाला जो है कि प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें जो है कि रोहन की जो माँ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं रोहन की जो माँ है 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है? तो रोहन से बड़ी है। ठीक है ना। यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और इसमें जो है कि रोहन की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे जिसकी आयु ज्ञात करना रहता है, मतलब जिसको ज्ञात करना होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? तो मानते हैं। तो यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, किताब को साइड में रखते हैं और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पे दूसरा का तीसरा। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हल। देन आपको लिखना है माना रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? यहाँ पे तथा माँ की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा x+26। ठीक है। यानी रोहन अभी जो है कि 1 वर्ष का है, तो रोहन की माँ क्या कितना हो जाएगी? x+26। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि बोला गया है कि 3 वर्ष पश्चात, कई वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। तो हमको जो है कि इसके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पश्चात में क्या होता है? पश्चात में जुड़ता है। तो आपको याद रखना है पश्चात में क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि इसकी जो है कि गुणनफल दे रखा है ना, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है आपको कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आयु का गुणनफल जो दिया है ना, यहाँ पे 360 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणनफल जब भी बोलेगा तब वो क्या करना है? गुना करना है। तो इतना हमको जो है कि लिखने के बाद आपको क्या करना है? बोला गया है 3 वर्ष पश्चात। कई वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अभी जो है कि वर्तमान में रोहन 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद जो है कितने साल हो जाएगा? तो बाद में क्या होता है? बाद का मतलब पश्चात, तो पश्चात में जुड़ेगा। ठीक है ना। अभी जो है कि 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x+3। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप 10 वर्ष के होंगे, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 10 + 5 यानी 15 साल का आप हो जाइएगा। ठीक है ना। वही जो है कि यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे जो है कि रोहन की आयु जो है कि कितना हो गया? आयु
एक्स प्लस 3, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की यहाँ पे आयु हो जाएगा, माँ की आयु यहाँ पे अभी उसकी माँ की आयु जो है यहाँ पे है ना x प्लस 26 है, x प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 जुट जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि 3 वर्ष पश्चात तो उनकी माँ की जो आयु मिलेगा यहाँ पे x प्लस 29। देन इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, ये जो आयु है ना माँ और बेटे का उसको गुना कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 26 इंटू माँ की जो है कि आयु कितना है x प्लस 29, यहाँ पे जो है कि बराबर में आपको दे रखा है, यहाँ पे जो गुणनफल दिया है कितना 360। उसके बाद आपको गुना कर देना है, x से गुना कीजिएगा x में हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर x से गुना करेंगे 29 में तो हो जाएगा 29x, फिर जो है कि प्लस का चिन्ह देना है, उसके बाद 26 से गुना करना है x में तो हो जाएगा 26x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। देन आपको क्या करना है 26 से गुना करना है 29 में, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। जब 29 से गुना करेंगे 26 में तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5, 6 दूना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, एक यहाँ पे छोड़ देना है, फिर हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर हो जाएगा 754। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 754, बराबर में यहाँ पर क्या दे रखा है 360, ये आपका प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 29x और 26x क्या हो जाएगा 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 और 2 2 4 और 1 5, x है तो x लग जाएगा, यानी हो जाएगा 55x, प्लस यहाँ पे कितना है 754 है, ये आपका प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। देन आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 55x, हम क्या करेंगे 754 में से क्या करेंगे घटा देंगे 360 को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 4 में से जुड़ जाएगा 4, या 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 हाथ से लेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, यहाँ हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, यानी आपका जो आंसर आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 394, जो कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।